का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है कि चित्र से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। चित्र से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे फिगर है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने की जो हमारी भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी कर्ण कहलाती है और थीटा के सामने की भुजा लंब, और थीटा और 90 डिग्री के बीच की दूरी हमारी आधार कहलाती है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा ये हमारी कर्ण, तो हमें एक तो पता चल गया ये हमारा कर्ण है और लंब ये। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में खाली में कर्ण पता चल जाना चाहिए और लंब आधा हम किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन जब हमें इनमें यानी tan p या cot r यानी में ट्रिग्नोमेट्री जो भी फंक्शन दिए हैं उनमें हमें जो थीटा की वैल्यू यानी में जो थीटा दिया है उसमें हमें उसी के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आधार ज्ञात करेंगे यानी कि क्यू आर की वैल्यू। तो कर्ण का स्क्वायर हमारे पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है आधार पर बना पाइथागोरस थ्योरम में। कर्ण पर बना वर्ग पाइथागोरस थ्योरम में हमारी होती है कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है हमारे आधार पर बने वर्ग की और लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम में कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें हमारा कर्ण 13, तो 13 के स्क्वायर बराबर लंब हमारा 12, 12 के स्क्वायर प्लस आधार ऐसे है क्योंकि हमें आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमारा 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 12 का 144 प्लस आधार स्क्वायर 69 माइनस 144 बराबर आधार स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस करेंगे, 9 में से 4 गए बचे हमारे 5, 6 में से 4 गए बचे हमारे 2 और 1 में से दिया कुछ नहीं 0 बराबर आधार स्क्वायर। तो यहाँ से आधार की वैल्यू याद करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा हमारे 25 में। जब स्क्वायर हटता है तो रूट हट जाता है। तो यहाँ से आधार बराबर 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में दी है। अब हमें ज्ञात करना है tan p माइनस cot r की वैल्यू। जब हम tan p माइनस cot r की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि tan हमारे बराबर किसके होता है। tan हमारे बराबर होता है लंब बटे आधार की और इसी के अपोजिट हमारा होता है cot, वो होता है हमारे आधार बटे लंब के। जो cot है वो हमारा tan के अपोजिट होता है। अब tan p इसमें हमें थीटा p की बात की गई है, इसमें tan p में ये लगेगा ये वाला कोण। जब ये कोण लगेगा तो इसके सामने की भुजा हमारी लंब ये होगी। वैसे तो हमारी ये आधार निकल के आया है 5, लेकिन p के लिए हमारा क्या होगा लंब होगा। p के लिए हमारा क्या होगा लंब होगा। p के लिए हमारा ये लंब होगा वो 5 सेंटीमीटर और जो हमारे p के लिए आधार होगा, कर्ण तो है, कर्ण तो हमारा सेम ही रहता है और जो p के लिए हमारा आधार होगा वो ये होगा। p के लिए आधार होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r बराबर tan p के लिए हमारा होता है लंब। सबसे पहले हम इसको फॉर्मूला लिखेंगे लंब बटे आधार माइनस आधार बटे लंब। तो इसके लिए tan p के लिए हमारा जो लंब है वो हमारा 5 सेंटीमीटर और जो हमारा आधार है tan p के लिए वो हमारा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस आधार। अब हमें cot r, अब इसमें हम पहुंचे cot r में। ठीक है, cot r के लिए हमें कोण अब दे दिया r। अब r के सामने की भुजा थीटा के सामने की भुजा हमारी लंब, उसके लिए लंब हमारा है 12 सेंटीमीटर जो नीचे लिखेंगे और आधार है इसके लिए ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, तो आधार बचा ये 5 सेंटीमीटर।
तो 5 में से 5 गए, बच्चा हमारा 0। यही हमारा आंसर है।